सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लेसन प्लान सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज लेसन प्लान 14 का नंबर है जो कि होगा ईवीएस का लेसन प्लान। आप लोग जानते ही होंगे कि जो ईवीएस का लेसन प्लान होता है वो हम प्राइमरी क्लासेस तक ही बनाते हैं, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस तक ही हम ईवीएस को पढ़ाते हैं। उसके बाद वो सोशल स्टडीज़ एंड साइंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ईवीएस का लेसन प्लान, एसएसटी का लेसन प्लान, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के लेसन प्लान आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे लेसन प्लान सीरीज़ पे जाइए, उसमें आपको सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, सीरियल वाइज मिल जाएंगे, क्लास 1 to 8 मिलेंगे और दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मिलेंगे। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक लेसन प्लान पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके लिए लेसन प्लान अपलोड कर दूँगी। अगर किसी की कोई डाउट होते हैं या किसी की कोई क्वेरी होती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर आपका कोर्स आएगा कि जो भी आपका कोर्स है, जैसे डीएलएड है, डीपीएससी है। फिर आपका नाम आएगा, नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर में। फिर आएगा टॉपिक, जैसे कि मैंने लैंड पॉल्यूशन टॉपिक लिया था पिछली क्लास में भी। तो इस बार हम करेंगे, पिछली बार था शायद वाटर पॉल्यूशन था और इस बार लैंड पॉल्यूशन है। तो ये कौन सी क्लास के लिए, तो क्लास में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और ये कितने नंबर पे आप बना रहे हैं, यानी लेसन प्लान नंबर क्या है, 1 है, 2 है या 3 है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। उसके बाद आता है स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें ये आएगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या जानेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे जो होंगे वो लैंड पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। फिर वो ये जानेंगे कि वो कैसे लैंड पॉल्यूशन को अपने डेली लाइफ में कम कर सकते हैं। फिर वो जानेंगे उसके साथ इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, यानी लैंड पॉल्यूशन अगर होगा तो उसके बाद क्या होगा, हमें क्या इफ़ेक्ट्स देखने पड़ेंगे, उसके क्या हानि देखेंगे कि क्या हानि पहुंचती है लैंड पॉल्यूशन से। तो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में यही बताते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या जानेंगे। अब इसके बाद आता है समरी ऑफ द लेसन, यानी कि टीचर क्या पढ़ाएगी। तो टीचर पढ़ाएगी लैंड पॉल्यूशन के बारे में। तो लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन इज़ अ डिपोजिशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल ऑन लैंड और अंडरग्राउंड विच डिग्रेड द सॉइल। इसमें बेसिकली हमें लिखना है कि लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, वो हमें इसके अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर और सॉइल को डिग्रेड करता है, पब्लिक हेल्थ को ख़राब करता है, और ये क्यों कॉज होते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये होता है, माइनिंग की वजह से होता है, लैंडफिल की वजह से ये होता है। तो जो भी आज हम पढ़ाने वाले हैं उसे ब्रीफ में यानी शॉर्ट में हमें इस समरी में लिखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड में हमें ये बताना होता है कि क्या यूज़ करके हम बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इसमें हम चार्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। चार्ट में हम ये दिखा सकते हैं कि लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है, यानी कॉजेज़ दिखा सकते हैं, और ये भी दिखा सकते हैं हम चार्ट में कि क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मिनिएचर कि मैंने क्या बनाया था, चार्ट पेपर तो अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको मिनिएचर दिखा देती हूँ। तो जैसे कि इस चार्ट में मैंने दिखाया था कि क्लीन सिटी कैसी दिखेगी और पॉल्यूटेड सिटी कैसे होगी। तो एनसीईआरटी में भी एक ऐसा टॉपिक था क्लीन सिटी और पॉल्यूटेड सिटी का, तो वो टॉपिक हम बच्चों को करवा सकते हैं टीएलएम यूज़ करके। इसमें हम साथ में ये भी दिखा सकते हैं, मतलब इसकी जगह अगर आप कोई और टीएलएम बनाना चाहो तो उसमें जैसे आप बीच में लिख दो लैंड पॉल्यूशन और फिर साइड में एरोज़ लगा के, यानी कि चार्ट बना के आप ये दिखा सकते हो, फ्लो चार्ट बना के, कि लैंड पॉल्यूशन क्यों होता है, मतलब कॉजेज़ क्या होते हैं। या अगर आपको कॉजेज़ का भी नहीं बनाना तो आप इफ़ेक्ट्स का बना सकते हो, कि बीच में इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन लिख के और उसमें फ़्लो चार्ट बना के हम ये लिख सकते हैं कि अगर लैंड पॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, क्या उससे इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है, क्या उससे हार्म्स इफ़ेक्ट होंगे। तो हमारे हाथ में होता है कि हम बच्चों को क्या दिखा के पढ़ाएँ। तो उसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटी भी होती है। हम फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें चार्ट ही बनाएं, इसकी जगह हम फ्लैश कार्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टीएलएम जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि हम टीएलएम कैसे कैसे बना सकते हैं, यानी क्या टाइप होता है टीएलएम का, और हम लो कॉस्ट टीएलएम कैसे बना सकते हैं, और अवेलेबल मटेरियल को हम एज अ टीएलएम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो वीडियो में भी मैं अपलोड कर दूँगी। अब हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी कि पूर्ण ज्ञान परीक्षण। अब हमें ये देखना है कि बच्चे को इस टॉपिक की पहले से कितनी नॉलेज है। तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप
कहाँ रहते हो अपनी फैमिली के साथ, मतलब कहाँ कहाँ जाते हो, तो बच्चे बोलेंगे पार्क जा सकते हैं, टेम्पल आंसर कर सकते हैं बच्चे। तो फिर हम पूछेंगे अगर आप पार्क जाते हो तो क्या वहाँ पे आप खाने की आइटम्स जो होती है ईटेबल्स अगर आप लेते हो वहाँ पे, तो क्या आप उसको पार्क में ऐसे थ्रो कर देते हो, तो बच्चे ऑब्वियसली नो ही बोलेंगे, कुछ बच्चे येस भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्लैश लगा के येस भी लिख सकते हैं। तो फिर अगर बच्चे नो बोलेंगे, तो जैसे अगर किसी बच्चे ने बोला नो, तो हम उनसे पूछ सकते हैं हम क्यों नहीं फेंकते, या अगर किसी से हम पूछेंगे, या अगर किसी बच्चे ने ऐसे बोला कि मैं फेंकता हूँ या मैं फेंकती हूँ, तो उससे हम पूछ सकते हैं कि क्या होगा उससे, या उसको क्या बोलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हम यही पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं फेंकते हैं, अगर फेंकते हैं तो इससे क्या इफेक्ट्स होगा, हमें फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, या फिर स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे आंसर करने के लिए। प्रॉब्लमेटिक वर्ड हम गलत यूज़ करते हैं वैसे तो, ये हमारे फर्स्ट लेसन प्लान थे, यानी स्टार्टिंग में हमसे ईवीएस बनाया था, तो कुछ मिस्टेक्स थी, तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी कुछ टीचर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्या होगा, हम अपने स्टेटमेंट ऑफ द एम पे आ जाएंगे, यानी हम बच्चों को ये बताएंगे कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे ये 3 क्वेश्चंस पूछने के बाद कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड पॉल्यूशन के बारे में, तो हम ये बोलेंगे स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट लैंड पॉल्यूशन। इससे क्या होगा, हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ द एम का मतलब ही होता है कि बच्चों को आज हमें ये बताना है कि बेसिकली आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। अब इसके बाद आएगा मेन पार्ट जो कि होता है प्रेजेंटेशन, यानी क्लास में हम कैसे पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास में बच्चों को बताएंगे कि लैंड पॉल्यूशन होता क्या है, तो इंट्रोड्यूस करेंगे हम मीनिंग, पीपल टीचर विल इंट्रोड्यूस द मीनिंग ऑफ लैंड पॉल्यूशन। उसके बाद जो स्टूडेंट्स होंगे वो ध्यान से सुनेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे वर्ड लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद आएगा इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन यूजिंग चार्ट। तो हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं लैंड पॉल्यूशन होने की वजह से, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम एक चार्ट के थ्रू बताएंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया था जिसका मिनिएचर। ठीक है, तो प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन यूजिंग द चार्ट पेपर, यानी जो प्यूपिल टीचर होगी वो एक्सप्लेन करेगी बच्चों को कि क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं लैंड पॉल्यूशन के चार्ट पेपर के थ्रू। और बच्चे क्या करेंगे उस वक्त, छात्र क्रियाएँ क्या होंगी, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। जो स्टूडेंट्स होंगे वो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और साथ में हम ब्लैक बोर्ड पर लिख भी देंगे कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, फिर थ्रेटन पब्लिक हेल्थ और कॉज अनस्लाइटेडली कंडीशंस। तो हम जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं लैंड पॉल्यूशन से, यानी लैंड पॉल्यूशन के होने की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हार्म्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो हम बच्चों को बताएंगे और साथ में हम उसे ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। ठीक है, और फिर थर्ड जो हम बच्चों को बताएंगे वो हम ये बताएंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं लैंड पॉल्यूशन की, यानी लैंड पॉल्यूशन किन किन कारणों से हो सकता है। प्यूपिल टीचर विल राइट द कॉजेज़ ऑफ लैंड पॉल्यूशन ऑन ब्लैक बोर्ड एंड विल एक्सप्लेन इट, यानी जो प्यूपिल टीचर होगी वो कॉजेज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिख देगी और उन्हें एक्सप्लेन करेगी। अब स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट विल राइट डाउन इन देयर नोटबुक एंड विल अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स जो होंगे वो ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्यों लैंड पॉल्यूशन होता है, और स्टूडेंट्स उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और साथ में अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे जो भी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। साथ में टीचर कॉजेज़ लिख देगी कि क्यों लैंड पॉल्यूशन होता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग ये हो, उसमें हम क्या बच्चों को लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, लर्निंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बच्चों को होमवर्क भी दे सकते हैं, बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी दे सकते हैं, बच्चों को गेम्स भी खिला सकते हैं। ये एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग में हम उस टॉपिक को जो हमने पढ़ाया है उसकी वापस से समरी भी बता सकते हैं। जैसे कि इसमें हम दे सकते हैं व्हाट इज़ लैंड पॉल्यूशन, या उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी जो भी हमने पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे, तो हम ये बच्चों को दे सकते हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।